नमस्कार दोस्तों। आज अपने चैप्टर दूसरे का टेस्ट पेपर है। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद। टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। अपने पहला प्रश्न है पोलन कीट क्या है, मतलब पोलन कीट की परिभाषा लिखनी है अपने को इसके अंदर। दूसरा प्रश्न है नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो इस बीजांड का नाम लिखना है अपने को। नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तीसरा प्रश्न टेपिटम के 2 कार्य लिखिए। बहुत सारे कार्य मेरे बताए हुए हैं, तो उनमें से केवल 2 कार्य लिखने हैं। टेपिटम के कोई भी 2 कार्य है वो आप लोगों को लिखने हैं। चौथा प्रश्न पुमंग के एकल सदस्य का नाम लिखिए। मतलब पुमंग का एकल सदस्य उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो इसका जवाब लिखना है। पुमंग के एकल सदस्य का नाम लिखिए। पांचवा प्रश्न है पराकोष भित्ति के सबसे भीतरी स्तर को क्या कहते हैं। 4 स्तर से बनी हुई होती है पराकोष भित्ति, तो उसमें से सबसे अंदर का स्तर होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम लिखना है। छठवां प्रश्न है बहु बीजाणुता किसे कहते हैं। छठवां प्रश्न बहु बीजाणुता किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है। बहु बीजाणुता किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इन सभी प्रश्नों को कंटेस्ट याद करना है। 8वां प्रश्न है द्वितीय केंद्रक किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न द्वितीय केंद्रक किसे कहते हैं। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, द्वितीय केंद्रक की परिभाषा। 9वां प्रश्न है रेफी किसे कहते हैं। बहुत ही सरल सी परिभाषा है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे इसमें। रेफी किसे कहते हैं, इसलिए पहले दूसरे चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं वो देखना, उसके बाद में इनके जवाब लिखना। 10वां है जायांग के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो जो भी 3 भाग हैं उन तीनों भागों के नाम लिखने हैं कि जायांग है उसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो उन तीनों भागों के अपने को नाम लिखना है। ये तो थे छोटे प्रश्न। अब है बड़े प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 11वां प्रश्न है एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। यदि इस प्रश्न के बारे में मैं ये कहूँ कि पिछले 10 सालों में ये प्रश्न 5 बार पूछा जा चुका है कि एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। 12वां परागकोश की संरचना को समझाइए। परागकोश का चित्र बनाना है, उसके बाद में उसकी संरचना को कंप्लीट समझाना है, कंप्लीट उसका वर्णन करना है। ठीक है, ये हो गए 12वां प्रश्न हो गया। अब हम अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न बीजांड के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। बीजांड के जितने भी प्रकार हैं उन सब प्रकारों को समझाना है, उनका चित्र बनाना है और उनका वर्णन लिखना है। यह प्रश्न हो गया 13वां। 14वां प्रश्न है नर युग्मकों के निर्माण को समझाइए। नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, यह अपने को कंप्लीट समझाना है कि नर युग्मक का निर्माण है वो इस प्रकार से होता है, तो कंप्लीट समझाना है। 15वां प्रश्न कायिक कोशिका व जनन कोशिका के बारे में बताइए। परिभाषा लिखनी है। कायिक कोशिका किसे कहते हैं, जनन कोशिका किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा लिखनी है। धन्यवाद। आज का टेस्ट पेपर इतना ही था।